कल्पना करो एक डायन को जिसे सदियों पहले जिंदा दफन कर दिया गया था क्योंकि उसने एक मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया था। और अब एक कैंसर से तड़प रही लड़की उसी डायन के पास जाती है 3 दिनों में ठीक करने की भीख मांगने। जब रस्म खत्म होती है तो खून, सांप और ट्यूमर की जगह पर कुछ ऐसा निकलता है जो नवजात शिशु जैसा लगता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक नंगी, खून से लथपथ औरत से जो लाशों के साथ सेक्स कर रही है और मौत की खूबसूरती के बारे में बातें कर रही है। सीन कट हो जाता है एक गंदे झोंपड़े पर जहां मक्खियां भिनभिना रही हैं और मरे जानवर बिखरे पड़े हैं। वही औरत फिर दिखती है, अब काफी बूढ़ी। उसका नाम सॉल्वेग है और वो किसी रस्म के बीच में लगती है। दूसरी तरफ एक लड़की मिकी पियानो बजा रही है, कॉलेज के आखिरी पल एंजॉय कर रही है, गर्मियों की छुट्टी से पहले। उसकी चिंतित दोस्त पूछती है कि वो तो वापस नहीं आ गया ना, लेकिन मिकी इसे टाल देती है और कहती है वो बिल्कुल ठीक है। वो एक दूसरे से 2 महीने बाद मिलने का वादा करते हैं और गुड बाय कहते हैं। कुछ ही देर बाद मिकी के पिता जेक उसे लेने आते हैं और वो दोनों किसी अनजान जगह की तरफ कार चला लेते हैं। जेक पूछता है कि उसके दोस्तों को उनके प्लान के बारे में क्या लगता है, लेकिन मिकी कबूल करती है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। सीन फिर सॉल्वेग पर आता है जो अकेले जंगल में भटक रही है। उसे एक मरी हुई हिरण मिलती है जिस पर मक्खियां रेंग रही हैं। वो पास जाती है और मंत्र पढ़ने लगती है। दूसरे सीन में मिकी और जेक एक रोड साइड ढाबे पर रुकते हैं जहां जेक पूछता है कि तूने इस औरत को कैसे ढूंढा जिससे मिलने जा रहे हैं। अभी भी घबराई मिकी कहती है कि वो औरत ने पहले उसे कांटेक्ट किया था और ज्यादा डिटेल नहीं देती। उस रात पिता बेटी एक मोटेल में रुकते हैं। वो मिकी की मर चुकी माँ की यादें ताज़ा करते हैं और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। जंगल में सॉल्वेग बिल्कुल स्थिर खड़ी है जब उसके मुंह से अचानक दर्जनों मक्खियां बाहर निकल आती हैं। मोटेल में मिकी अचानक जागती है और दीवार पर एक अजीब सा मांस का टुकड़ा स्मीयर देखती है जो कुछ सेकंड बाद गायब हो जाता है। अगली सुबह वो दोनों और गहरे इलाके में जाते हैं। रास्ते में जेक कार रोकता है और पूछता है कि क्या तू इसमें सचमुच यकीन करती है। मिकी हाँ कहती है, मानती है कि ये स्कैम जैसा लग सकता है लेकिन ट्राई करना चाहती है। जेक इस रहस्यमयी औरत को पैसे देने की चिंता करता है, लेकिन मिकी कहती है ये फ्री है। इससे वो और बेचैन हो जाता है। वो कहता है जिंदगी में कुछ फ्री नहीं होता, सावधान रहना पड़ेगा। आखिरकार वो एक पुरानी झोंपड़े पर पहुंचते हैं जो ट्री हाउस जैसी लगती है, पास में पत्थरों का बड़ा ढेर। वो अंदर जाते हैं तो सॉल्वेग उनका स्वागत करती है। मिकी को एक मरी तितली दिखती है और सॉल्वेग शांति से कहती है कि ये जिंदा होने जितनी ही खूबसूरत है। सॉल्वेग मिकी को उसके कमरे में ले जाती है जहां बिस्तर पूरी तरह काई का बना है। मिकी को अजीब लेकिन एक्साइटिंग लगता है। फिर सॉल्वेग जेक को उसका कमरा दिखाती है जो उतना ही विचित्र है। जेक कहता है वो सिर्फ बेटी का सपोर्ट करने आया है और सब ठीक हो जाएगा ये दिखाने। सॉल्वेग याद दिलाती है कि मौत तो मिकी के अंदर ही बढ़ रही है जिसने उसकी जिंदगी को मतलब दिया है, जबकि जेक का विश्वास छीन लिया है। फिल्म फ्लैशबैक पर कट जाती है। एक गांव की औरत सॉल्वेग से गिड़गिड़ाती है कि एक गर्भवती महिला की मदद करो जिसका बच्चा मर चुका पैदा हुआ। गांव वाले सॉल्वेग से नफरत और डरते हैं, लेकिन हताश है। एक छोटी टहनी से सॉल्वेग महिला के पेट को चीरती है और बेजान बच्चे को बाहर निकालती है। माँ बच जाती है। सॉल्वेग मरे बच्चे को डरावनी मुस्कान के साथ पकड़ती है जो एक गांव वाली को डराती है। वो झट से शव छीन लेती है। वर्तमान में सॉल्वेग मिकी को जंगल में ले जाती है और पूछती है कैंसर कब डायग्नोज हुआ। मिकी कहती है 15 साल की थी, डॉक्टरों ने 50-50 चांस बताया। वो ठीक हो गई थी, लेकिन अब ट्यूमर वापस आ गया और सिर्फ 6 महीने बचे हैं, इसलिए सॉल्वेग के पास आई है। बाद में सॉल्वेग मिकी को एक प्राचीन पेड़ के पास ले जाती है। जेक दूर से फॉलो करता है। वो अपना हाथ मिकी के पेट के पास रखती है और महसूस करती है कि मिकी माँ नहीं बन सकती क्योंकि गर्भाशय निकाल दिया गया। फिर भी आराम देती है, कहती है बंजर पेड़ भी पेड़ ही होता है। सॉल्वेग मिकी की उंगली पर अंगूठी पहनाती है, यूनियन का प्रतीक, 2 सर्कल जीवन और मौत के। वो हाथ उठाती है, मंत्र पढ़ती है, फिर अचानक रुककर चली जाती है। जेक डर जाता है, कहता है चलो यहाँ से, अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं।
मिकी मना कर देती है और सॉल्वेग पर पूरा भरोसा करती है, जिसने 3 दिनों में ठीक करने का वादा। झोपड़े में सॉल्वेग फल और मशरूम ऑफर करती है। जब वो आशीर्वाद नहीं कहते, वो खुद कहती है। टहनी से उंगली चुभोकर खून टपकाते हुए अजीब प्रार्थना पढ़ती है। खत्म होने पर जेक चुपके से आमीन कहता है। इससे सॉल्वेग घबरा जाती है, उसे ऑर्डर देती है, इसे उल्टा करो और शब्द थूक दो फर्श पर। कंफ्यूज होकर वो करता है, फिर अनमने से खाता है। अचानक सॉल्वेग मरी तितली उठाकर खा जाती है। जेक और मिकी शॉक्ड। वो अपना खूनी हाथ मिकी के हाथ में रखती है और आंखें बंद करने को कहती है। मिकी को डरावना विजन दिखता है, जिसमें सॉल्वेग के हाथ प्राचीन बुढ़िया के झुर्रीदार हाथ बन जाते हैं। कुछ देर बाद सॉल्वेग जंगल में एक मरे हुए जानवर पर रिचुअल करती नजर आती है। उसी रात मिकी सोकर उठती है और खुद को जंगल में भटकते पाती है। वो सॉल्वेग को नंगी खून से लथपथ देखती है, जो किसी चीज के साथ इंटिमेट हो रही है। लेकिन ये खौफनाक नज़ारा बस एक और विजन निकलता है। दूसरे फ्लैशबैक में सॉल्वेग उस अभी पैदा न हुए बच्चे का फ्यूनरल देखती है, जिसकी माँ को उसने बचाया था। सब चले जाने के बाद सॉल्वेग कब्र के पास जाती है, पत्थरों का ढेर हटाती है और खुदाई करती है जब तक बच्चे का शव न मिल जाए। वो उत्साह से लाश उठाती है और ले जाती है। वर्तमान में सॉल्वेग जंगल में घूमती है और सांपों के घोंसले को ढूंढ लेती है। वो एक अंडा लेती है और पास के पेड़ की छाल से कोई अजीब चीज स्क्रैप करती है। केबिन लौटकर वो जो इकट्ठा किया उससे चाय बनाती है और जेक को पिलाती है। जेक मिकी को भी पीने को कहता है, लेकिन सॉल्वेग सख्ती से मना कर देती है, जिससे वो डर जाता है। वो हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार चाय पी लेता है। इसके बाद सॉल्वेग मिकी को फिर जंगल ले जाती है। मिकी पूछती है कि क्या उसके पापा को डोज दिया है, लेकिन सॉल्वेग शांत कहती है कि उसने बस उसके दिमाग को खोलने में मदद की है। इधर कैबिन में जेक दर्द से चिल्लाता है और अचानक खून उल्टी करने लगता है। तड़पते हुए उसकी नज़र बाहर जाती है, जहां उसे एक सिकुड़ी हुई औरत की लाश नजर आती है। पानी के पास सॉल्वेग कुछ पत्थरों पर सर्कल बनाती है और मिकी से लेटने को कहती है। वो बताती है कि ट्यूमर कहाँ है, दिखाओ। मिकी पेट की ओर इशारा करती है और कहती है ये सेब जितना बड़ा है। सॉल्वेग थोड़ा होली वाटर डालती है और कहती है ट्यूमर को बच्चे की तरह गाना गाओ। मिकी गाती है तो सॉल्वेग सांप का अंडा काटती है और उसका रस मिकी के पेट पर उड़ेल देती है। अचानक मिकी का पेट फट जाता है, भयानक घाव बन जाता है। वो दर्द से चीखती है, जबकि सॉल्वेग शांत कहती है यही तो होना चाहिए। बाद में सॉल्वेग और मिकी केबिन लौटती हैं और जेक को पत्थरों के ढेर के सामने बैठा पाती हैं। वो कहता है सुबह से उल्टी हो रही है, चाय में क्या था बताओ। बेटी की चिंता में वो मिकी से उसकी प्रोग्रेस दिखाने को कहता है। मिकी भयानक घाव दिखाती है। जेक खौफजदा हो जाता है। सॉल्वेग चुपके से कहती है ये अच्छी खबर है, अब ट्यूमर भी घायल है। जेक मानता नहीं। सॉल्वे कहती है ये वैसा ही है जैसे रेडिएशन और कीमो से अंदर से जला दिया था। इलाज हमेशा दर्द भरा होता है। मिकी समझ जाती है, लेकिन जेक शक करता रहता है। फिर एक फ्लैशबैक में सॉल्वेग उस बच्चे के साथ दिखती है जिसे उसने जिंदा किया था। बच्चे की माँ और गांव वाले पता चलने पर गुस्से से हमला करते हैं और बच्चा छीन लेते हैं। वर्तमान में मिकी जेक से पूछती है अगर इलाज फेल हो गया तो क्या करोगे, अगर मैं मर गई तो। आधा मजाक में वो कहता है मैं भी खुदकुशी कर लूंगा और उसके पीछे आ जाऊंगा। कहीं और सॉल्वेग अपनी मुट्ठी में हड्डी क्रश करती है जो मैगेट्स बिन जाती है, अजीब मास्क पहने हुए। उस रात सॉल्वेग उन्हें मीट सर्व करती है, कहती है हिरन का है, फिर अपने कमरे में कल के रिचुअल की तैयारी करने जाती है। अकेले में जेक मिकी को बताता है कि सॉल्वेग कभी ठीक से खाती नहीं, जितना खाओ भूख लगती रहती है। घर में न चूल्हा है न पानी, तो ये मीट कैसे पकाया। मिकी अभी भी भरोसा करती है और कहती है उसे बस ठीक होने से मतलब है। वो बताती है सॉल्वेग ने सपने में कांटेक्ट किया था, तभी उसे इस जगह का पता चला। रात में जेक अजीब आवाजें सुनकर जागता है। बाहर शराबी जोड़ा पत्थरों के ऊंचे ढेर पर पत्थर मार रहा है। वो रोकता है तो वो कहते हैं इससे तुझे मतलब नहीं। जेक वार्निंग देता है कि सॉल्वेग के लिए अपमान है, तो वो डरकर भाग जाते हैं। सुबह सॉल्वेग जंगल की गुफा में जाती है और सांप के पास लेट जाती है। खौफनाक सीन में सांप उसके मुंह में घुस जाता है। बाद में वो मिकी को फिर ले जाती है। मिकी पूछती है पापा आ रहे। सॉल्वेग कहती है उसे अकेला सॉल्वेग मिकी को बताती है आज तीसरा और आखिरी दिन है, लेकिन लंबा होगा। मिकी पूछती है रिचुअल्स काम कर रहे। सॉल्वेग भरोसा दिलाती है तू जिएगी, बूढ़ी होगी, सबकी तरह मरेगी। रास्ते में वो हिरण दिखता है जिसे सॉल्वेग ने पहले जिंदा किया था। वो मुस्कुराती है। आखिरकार गुफा के मुंह पर पहुंचते हैं। मिकी पूछती है तू मेरी इतनी मदद क्यों कर रही। सॉल्वे कहती है हम दोनों ने एक दूसरे को सुना और मिकी के कर्स को उसका गिफ्ट कहती है। वो बैठने को कहती है, फिर ट्विग मिकी के कान में डाल ट्रांस में भेज देती है। सॉल्वेग अपने गले से बड़ा सांप निकालकर मिकी के अंदर डाल देती है।
कुछ देर बाद केबिन लौटते हैं। सॉल्वेग जेक के कमरे जाती है और ट्रांस से आज़ाद करती है। जेक मिकी को खराब हालत में देखकर डर जाता है। वो कहता है ये धोखेबाज है, ठीक नहीं करेगी। सपोर्ट करने की कोशिश की लेकिन हद हो गई। घर चले? मिकी मना करती है, कहती है तू जा सकता है लेकिन मैं तेरे डर से नहीं मरूंगी। दर्द और गुस्से में चीखती है तो वो जंगल से बाहर चला जाता है। जेक लोकल ढाबे पर जाता है दिमाग ठंडा करने। केबिन में मिकी रो रही है, स्किन का घाव असहनीय दर्द दे रहा। अचानक छत से मुर्दा निकलने का खौफनाक विजन देखती है, डर से जम जाती है। सोचने लगती है पापा सही था और घर से भागने का फैसला करती है। सॉल्वेग नोटिस कर लेती है। जेक लोकल होटल चेक इन करता है। रिसेप्शनिस्ट से कहता है बेटी के लिए हीलर ढूंढने आया। सॉल्वेग को जानती हो? वो कहती है सॉल्वेग नेक्रोमांसर है जो मौत को चकमा दे सकती है। 100-200 साल पहले उसने अभी पैदा न हुए बच्चे को जिंदा किया। गांव वालों को पता चला तो बच्चे को जलाया, बुरा मानकर, और सॉल्वेग को जिंदा दफनाया। वो जमीन के नीचे बच्चे के लिए चीखती रही। रिसेप्शनिस्ट बताती है सॉल्वेग की कब्र उसी पत्थरों के ढेर तले है जहां लोग आज भी पत्थर मारते हैं ताकि वो न उठे। खौफ में पूछता है तो जंगल के घर में कौन रहता है? वो शांत कहती है वहां कोई घर ही नहीं है। घबराया जेक बेटी बचाने दौड़ता है। मिकी जंगल में भाग रही है, सॉल्वेग उसके ऊपर तैरती हुई। मिकी पेड़ों में अजीब चेहरे देखती है, फिर सॉल्वेग बेहोश कर देती है। चुड़ैल उसे अपनी कब्र के पत्थरों के ढेर पर घसीट ले जाती है। मिकी होश में आती है तो सॉल्वेग कहती है सदियों तक बिना प्यार के मिट्टी में दबी रही, सबने मजाक उड़ाया। तूने जमीन के नीचे मेरी चीख सुनी, तभी मैं उठ सकी। फिर ट्विग से मिकी का पेट चीर देती है। चुड़ैल हाथ अंदर डाल कैंसर का ट्यूमर निकाल लेती है। शॉकिंग मोमेंट में सॉल्वेग काले जादू से ट्यूमर को बेजान बच्चे में बदल देती है। खुशी से गोद में लेकर मिकी को धन्यवाद देती है बच्चा देने के लिए। मिकी खून की कमी से बेहोश। कुछ देर बाद जेक लौटता है और बेटी को पत्थरों के पास खून से लथपथ बेहोश देखता है। हिलाता है, होश आता है, दोनों को नामुमकिन लगता है। मिकी के खूनी शरीर पर कोई घाव नहीं है। एक और फ्लैशबैक में गांव वाले जिंदा बच्चे को जलाते हैं। सॉल्वेग लाचार देखती है, फिर पत्थर मारकर उसे जिंदा दफनाते हैं। वर्तमान में मिकी और जेक सॉल्वेग की कब्र खोदते हैं और एक औरत का कंकाल मिलता है जो शिशु का कंकाल गोद में लिए है। आखिरी सीन में डॉक्टर के पास जाते हैं। वो बताता है मिकी पूरी तरह कैंसर फ्री है, कोई केमिकल या रेडिएशन डैमेज नहीं। यकीन नहीं होता और टेस्ट्स कराने को कहता है, लेकिन मिकी शांत कहती है अब टेस्ट्स की जरूरत नहीं। मूवी खत्म।